छोटी सी बंदूक की गोली से लेकर बड़ा धमाका करने वाली तोप की गोली तक आप लोगों ने एक से बढ़कर एक हथियार देखे होंगे, लेकिन जनाब ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं जिन्हें देखकर इतना मजा नहीं आता जितना विश्व युद्ध के दौरान बनने वाले हथियारों को देखकर आता है। जब दुनिया भर के देश एक दूसरे को हराने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या ही बताएं। इनमें से कई लॉलीपॉप की तरह दिखने वाला हथियार बना रहे थे, तो कई बच्चों के खिलौने से भी ज्यादा ऊटपटांग चीजें तैयार कर रहे थे। हालांकि कुछ हथियार बहुत ज्यादा खतरनाक भी थे और आज हम आप उनको सभी के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। द गोलियत ट्रैक्ड माइन। जब विश्व युद्ध चल रहा था तो जर्मनी एक से बढ़कर एक अतरंगी हथियार तैयार कर रहा था और इसी का नतीजा है कि जर्मनी ने एक हैरत अंगेज नमूने को भी तैयार किया जिसे आप ड्रोन का पूर्वज कह सकते हैं। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड माइन है जिसे कंट्रोल पैनल के जरिए 650 मीटर के केबल के साथ कंट्रोल किया जाता था और इस मिनी टैंक में करीब 100 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव रखकर दुश्मन के टैंक के पास भेज दिया जाता था ताकि उनके टैंक को एक ही झटके में ब्लास्ट किया जा सके। कुछ भी कहो दोस्तों, जर्मनी का आइडिया था बड़ा ही मजेदार, जिससे दुश्मन मरे ना मरे लेकिन सैनिकों को इसे चलाने में मजा जरूर आएगा। DS माइन। अब आप दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले इस अनोखे हथियार को देखिए, क्योंकि ये जर्मन स्प्रिंग माइन 35 इतिहास का सबसे बड़ा, अलग और डरावना माइन था। एक बार जमीन पर गाड़ने के बाद जब कोई इसके ऊपर चढ़ता था तो ये इतनी तेज ब्लास्ट करता था कि इसके ऊपर मौजूद इंसान 5 फुट ऊपर तक जाकर उछल जाता था और फिर ब्लास्ट से टुकड़ों में बट जाता था। क्योंकि इन माइन में लगा स्प्रिंग बहुत तेजी से काम करता था, इसीलिए हल्का सा भी दबाव पड़ने पर यह 100 मीटर की रेडियस में काफी भयानक धमाका करता था और यही कारण है कि इस माइन का नाम फ्रॉग माइन रखा गया, जहां यह मेढक की तरह उछलकर सामने वाले के चीथड़े उड़ा देता था। M388 द डेवी क्रॉकेट। अब आप नजर डालिए इतिहास की सबसे छोटी न्यूक्लियर हथियार पर, जो इतना छोटा है कि इसका वजन मात्र 56 किलोग्राम है। अंदाजे के लिए आपको बता दें कि ये हिरोशिमा में गिराए गए बम से 80 गुना छोटा है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि कितना ज्यादा छोटा है। हालांकि ये बम ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा इसकी रेंज नहीं थी। लेकिन इस छोटे से बम का विस्फोट इतना तेज था कि ये विस्फोट के 400 मीटर के रेडियस में भयानक तबाही मचा सकता था और जो कोई भी एक्सप्लोजन के 500 मीटर की रेडियस में होता तो उसे पक्के तौर पर इस धमाके का असर झेलना पड़ता था। ऐसे में इस छोटे से एटॉमिक बम को छोटा समझकर नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होती है, जो अगर चाहे तो एक साथ सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। ब्रिटिश एंटी टैंक स्टिकी ग्रेनेड। दोस्तों, ये जो बड़ा सा लॉलीपॉप आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि खतरनाक बम है। अब आप शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई चिपकने वाला ग्रेनेड भी तैयार किया जा सकता है। असल में ये काफी खतरनाक है, जिसे ब्रिटिशर्स ने तैयार किया ताकि इन्हें टैंक के ऊपर फेंक कर उसे ब्लास्ट किया जा सके। पर यह आइडिया बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि इस ग्रेनेड को टैंक में चिपकाने के लिए टैंक का सूखा होना बहुत जरूरी था। इस कारण कई बार ये टैंक से छूकर नीचे भी गिर जाते थे, क्योंकि जैसे इस ग्रेनेड के ऊपर वाले कवर को निकाला जाता था वैसे इसको चिपकाना होता था और दुश्मन के टैंक में इसे चिपकाने के लिए सोल्जर्स को उनके पास जाना पड़ता था, जो उनकी जान के लिए खतरा बन जाता था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर हल्की सी भी चूक हो गई तो ये खतरनाक हथियार हाथ में ब्लास्ट हो सकता था, जिसकी वजह से इसके प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। द स्टर्म पिस्तौल। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, विश्व युद्ध में अपनी जीत हासिल करने के लिए जर्मनी एक से बढ़कर एक हथियार तैयार कर रहा था और उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जर्मनी ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। स्टर्म पिस्तौल जर्मनी के एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा है, जिसे बड़ी आसानी से एक हाथ में पकड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये 3 इंच की गहराई तक दुश्मन सेना के टैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। पर इसकी सबसे बेहतरीन चीज इसका कंफर्ट था, जिस वजह से सैनिक इसे बड़े आराम से अपने साथ लेकर चलते थे। पेंजरफास्ट। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले इस ग्रेनेड लॉन्चर को दुनिया का सबसे बदनाम ग्रेनेड लॉन्चर कहा जाता है, जो आसानी से 200 मिलीमीटर यानी कि लगभग 8 इंच की गहराई में जा सकता था, जिसकी वजह से यह सोवियत के सबसे मजबूत टैंक में भी छेद बना सकता था। अब आप समझ जाइए कि किस तरह के लेवल का ग्रेनेड लॉन्चर था और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसका वजन मात्र 7 किलोग्राम था और ये पकड़ने में भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल था। ऐसे में कोई बच्चा भी इस ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करके आसानी से चला सकता था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दुश्मनों के टैंक को नुकसान पहुंचाने के लिए सोल्जर्स को 100 फीट की रेंज में जाना पड़ता था और ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। M65 कैनन। दोस्तों, ये न सिर्फ दुनिया का पहला ऑटोमेटिक आर्टिलरी पीस है बल्कि अमेरिकन आर्मी हिस्ट्री का सबसे पावरफुल मोबाइल कैनन भी है, जहां ये अकेला हथियार पूरे के पूरे एनिमी डिवीजन को तबाह कर सकता था, जिसमें 17,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते। दोस्तों, इसे 138 सेंटीमीटर के शेल में रखा जाता था और इन शेल्स का वजन करीब 364 किलोग्राम के आसपास था। वैसे दोस्तों, इस हथियार का रेंज भी काफी बढ़िया था, जहां ये 15 मील की दूरी पर फायर कर सकता था। हालांकि ये ग्राउंड में हिट नहीं करता था बल्कि बीच हवा में विस्फोट हो जाता था, इसी वजह से इसका डिस्ट्रक्टिव रेडियस काफी बड़ा होता था। लिटिल डेविड नाम का हथियार बहुत ज्यादा बड़ा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैलिबर आर्टिलरी पीस के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसका कैलिबर 914 है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। दोस्तों, इसका साइज इतना बड़ा था कि कई सारे लोग इसके अंदर भी फिट हो सकते थे और आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये
गिगेंटिक शेल नॉर्मल इंसानों की हाइट से भी ज्यादा लंबा है, जहां इसका वजन 1678 किलोग्राम था, जिसमें अधिकतर एक्सप्लोजिव भरा रहता था। उसका ये बड़ा सा साइज केवल देखने के लिए नहीं था, बल्कि जब लिटिल डेविड नाम के इस हथियार से विस्फोट किया गया तो 12 मीटर के एरिया में 4 मीटर गहरा बन गया गड्ढा। पर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ये केवल 8.5 किलोमीटर के दायरे में जा सकता था। ऊपर से इसे तैयार करने में काफी समय लगता था, जो कि जंग के दौरान बिल्कुल भी सही नहीं था। फ्यूगो बलून बॉम्ब। दोस्तों, ये हथियार दुनिया का सबसे पिक्यूलर एंड ऑफ बीट हथियार है, क्योंकि ये जापान का एक बलून बॉम्ब है, जहां जापान की आर्मी इसे यूनाइटेड स्टेट एंड कैनन पर इस्तेमाल करती थी। इस हथियार के कारण अमेरिका की आर्मी काफी लंबे समय तक कंफ्यूज हो रही थी, जिसके कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके रडार हॉट एयर बलून को ढूंढ नहीं पा रहे थे। 10 मीटर के डायमीटर वाला इस फ्यूगो बलून के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में बम लगा होता था। उसमें कई सारे इंसेंडियरी बम रिंग की तरह लगे होते थे, जिसमें स्पेशल टाइमर लगे होते थे, जो हर 72 घंटे के इंटरवल टाइम में बम को जमीन पर विस्फोट करने के लिए छोड़ देते थे। जापानी लोगों को अपनी ये हॉट एयर बलून वाला आइडिया इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान 9300 इस तरह के बलून आसमान में छोड़े थे। फ्लेम टैंक। अब आप जिस हथियार को देख रहे हैं, इसे दुनिया के सबसे कट्टर टैंक के तौर पर जाना जाता है, जो जहां कहीं भी जाता है वहां आसपास के 200 मीटर के एरिया में सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आता है। इसकी मदद से कई सारे आर्मी बेस को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। साफ तौर पर कहा जाए तो इस फ्लेम टैंक ने कई सारे दुश्मन सेना के घरों को उजाड़ दिया है, और इसी मकसद से इसको बनाया भी गया था। योकोसुका MXY-7 ओका। दोस्तों, ये एक जापानी बम है जिसे केमिकेज द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और 1200 किलोग्राम के इस बम में जो ग्लाइडर है वो आराम से अमेरिकन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय को 2 टुकड़ों में बांट सकता है। हालांकि इस बम में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए कोई भी इंजन नहीं है। ऐसे में इसे बॉम्बर के जरिए आसमान में लाया जाता है और फिर इस ग्लाइडर को इसके टारगेट की तरफ डिटैच कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सारा काम काफी स्पीड में होता है, क्योंकि इस ग्लाइडर की स्पीड लगभग 1100 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है, जो किसी भी चीज को तबाह कर सकती है। 2B1 ओका। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इतिहास काल की सबसे पहली सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोमेटिक गन थी? आप इसकी 20 मीटर लंबी बैरल को देख सकते हैं, जो कैरियर व्हीकल की लंबाई से 2 गुनी लंबी है। हम आपको बता दें कि 2B1 ओका का उद्देश्य परमाणु गोले दागना था, जहां इनका वजन करीब 670 किलोग्राम के आसपास था, और खतरनाक हथियार से होने वाला विस्फोट 25 किलोमीटर तक हो सकता था। हालांकि अगर इसके अंदर अच्छा इंजन लगाया जाता तो ये 50 किलोमीटर तक भी हो सकता था। वेल्व की। विश्व युद्ध के दौरान जितनी जरूरत हथियारों की थी, उतनी जरूरत तेज रफ्तार में दौड़ने वाले वाहनों की भी थी, ताकि सैनिक खुद को मुश्किल जगहों से निकाल सके। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध में इस छोटी सी मोटरसाइकिल को बनाकर तैयार किया गया था, ताकि इस छोटी सी साइकिल को तेजी से स्टार्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, इस छोटी सी बाइक को स्टार्ट करने में मात्र 11 सेकंड का टाइम लगता था, और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती थी। इसलिए सोल्जर्स के लिए मुश्किल समय में अपनी जान बचाने का रास्ता थी, जिससे सोल्जर्स अपनी जान बचाकर भाग सकते थे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे पुराने और अनोखे हथियार, जिनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।